महाभारत युद्ध का खलनायक दुर्योधन को माना जाता है। इसका कारण यह है कि दुर्योधन की जिद और महत्वाकांक्षा के कारण बार बार पांडवों को वन जाना पड़ा और कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि कौरवों और पांडवों के मन में एक दूसरे के प्रति ऐसा जहर फैला कि महायुद्ध की तैयारी शुरू हो गई। दुनिया भर के देश दो भागों में बंट गए। एक पक्ष कौरवों के साथ था तो दूसरा पांडवों के, और फिर एक ऐसा दिन आया जब दुनिया भर के योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुए और उनमें महायुद्ध हुआ। इस युद्ध ने लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट सुला दिया। यही कारण है कि दुर्योधन को महाभारत युद्ध का खलनायक कहा जाता है। कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जिससे पता लगता है कि दुर्योधन के जन्म के समय ही यह तय हो गया था कि यह कुल का नाश करने वाला खलनायक बनेगा। तब दासी ने किया गांधारी के गर्भ पर प्रहार। महाभारत में ऐसी कथा है कि हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी को लेकर पांडु और धृतराष्ट्र दोनों चिंतित थे। दोनों ही चाहते थे कि उनका पुत्र बड़ा हो ताकि वह हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। गांधारी भगवान शिव की भक्त थी। उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद प्राप्त था। संयोग यह हुआ कि पांडु की पत्नी और कुंती और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी दोनों गर्भवती हुई। लेकिन भाग्य ने पांडु का साथ दिया और सबसे पहले पांडु के घर युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इससे धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी बहुत दुखी हुई। गांधारी को दुखी देखकर महर्षि व्यास ने कहा, तुम्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए चिंतित नहीं हो, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। समय बीतता रहा और कुंती ने दूसरी बार गर्भ धारण, लेकिन गांधारी के गर्भ से बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इससे दुखी होकर गांधारी ने अपनी दासी को पेट पर वार करने के लिए कहा। दासी ने महारानी की आज्ञा से पेट पर खूब प्रहार किया। इससे गांधारी के गर्भ से मांस का एक पिंड गिरा। इस तरह पैदा हुआ दुर्योधन। अपने गर्भ से गिरे पिंड को देखकर गांधारी रोने लगी। उसी समय महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे। व्यास जी ने गांधारी को सांत्वना देते हुआ कहा कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इन्हीं पिंडों से 100 पुत्रों का जन्म होगा। व्यास जी ने कहा कि इस पिंड को 100 टुकड़ों में काट दो और 100 घड़ों में घी भरकर उनमें बंद करके रख दो, इससे 100 पुत्रों का जन्म होगा। गांधारी ने उस समय एक पुत्री की इच्छा भी जताई, इसलिए पिंड को 101 टुकड़ों में काटा गया। 9 महीना बाद जब कुंती ने भीम को जन्म दिया, उसी समय एक घड़ा फूट और उसमें से दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म के साथ ही कुछ अजब घटनाएं होने लगी, जिससे राज पंडित और विदुर चिंतित हो उठे। दुर्योधन के जन्म के समय हुआ यह अपशकुन। दुर्योधन के पैदा होते ही आसमान में काले बादल छा गए और राजमहल के पास आकर सियार जोर जोर से रोने लगे।
सियारों की आवाज को सुनकर एक भय और अपशुगन का माहौल बनता जा रहा था। सियारों को सैनिक भगा देते, लेकिन वह फिर आकर रोने लगते। इसे देखकर राजपंडितों ने कहा कि बालक का जन्म अशुभ घड़ी में हुआ है और यह कुल का नाश करने वाला होगा। यह अगर राजमहल में रहा तो कुल का अंत हो जाएगा। महामंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि इस बालक को अपने से दूर कर दे, लेकिन धृतराष्ट्र ने संतान मोह में ऐसा नहीं होने दिया और परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन ने धीरे धीरे महायुद्ध को आमंत्रण दे दिया और वही हुआ जो भाग्य चाहता था। दुर्योधन कुल का नाश करने वाला बन गया।